हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर अपना चल रहा है 12, जिसका नाम है सांख्यिकी। इसमें आज हम एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिस एग्जाम्पल में आपका एनसीईआरटी का है और ये वाला बारंबारता बंटन, अवर्गीकृत वाली बारंबारता बंटन ये वाली बनी हुई है। इसका हमें माध्य प्रतिशत ज्ञात करना है। पूरी हिंदी मैंने नहीं लिखी, क्योंकि पूरी हिंदी लिखूंगा अभी तो मेरा पूरा बोर्ड भर जाएगा और ये सब मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। और मैंने पहले आपको बता दिया था कि आपको जो वर्ग अंतराल दिया होगा, ऐसे ऊपर वाले को ऐसे लिखना है और नीचे वाले इनको ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद ये जितने कॉलम बने मैं अभी एक एक करके आपको बताऊंगा। इस सवाल का माध्य निकालेंगे। हमने बताया था आपको माध्य निकालने की 3 विधियां हैं: प्रत्यक्ष माध्य, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। इस तीनों विधि से इस सवाल को सॉल्व करके दिखाऊंगा और तीनों में सेम ही आंसर आएगा, अभी आप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली विधि से, प्रत्यक्ष विधि। ऐसा करते हैं कि तीनों विधियों से हमें निकालना है, इसीलिए तीनों विधियों के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी हम उनको पहले एक साथ ही निकाल देना सारा, फिर हम एक साथ में फॉर्मूला लगा लगा के उन चीजों को फॉर्मूले में रख रख के आंसर निकाल के देख लेंगे। तीनों विधियां हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे xi की जरूरत पड़ती है और प्रत्यक्ष विधि के लिए फिर उसके बाद fi वाले को xi से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे fi सिग्मा fi xi की जरूरत पड़ेगी, उसको निकाल लेंगे प्रत्यक्ष विधि के लिए। चलिए इतना काम पहले करते हैं। xi निकालते कैसे हैं भाई? देखो, अगर आप कहो तो मैं पूरा प्रश्न एक बार रुकिए, मैं आपको किताब से पढ़ के पूरा प्रश्न सुना देता हूँ। ये हिंदी में पूरा प्रश्न लिखा क्या है, ताकि आपको समझ आ जाए कि प्रश्न है कौन सा। उदाहरण नंबर 2 है आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 12 का सांख्यिकी का। नीचे दी गई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तीनों विधियों से निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको। फिर आपको ये सारणी बनी हुई दिखेगी, ये बारंबारता बंटन बनी हुई दिखेगी। ठीक है भाई, आइए मैं इसको तीनों विधियों से निकालूंगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली विधि xi निकालना पड़ेगा। देखो, इसको ऐसे लिख दिया और इसको ऐसे लिख दिया, fi है। अब इनको जोड़ के लिख देना, यहाँ पे सिग्मा fi इसकी जरूरत पड़ेगी सवाल में, इसलिए इनको जोड़ के लिख दो। 11 6 17 और 17 और 7 24, 24 4 28, 4 28 4 32, 32 और 3 35, यानी इसका आंसर आया 35। fi सिग्मा fi जो है 35 आया। अब आइए, मुझे xi चाहिए। xi कैसे निकलता है मैंने बता रखा है। 25 को और 15 को जोड़ देंगे और आधा करके यहाँ लिख देंगे भाई, है ना भाई। ऊपरी सीमा, इसका फॉर्मूला था ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। ये ऊपरी सीमा है, ये निम्न सीमा, ये ऊपरी सीमा है, ये निम्न सीमा है, दोनों को जोड़कर बटे 2। ऊपरी सीमा यानी ऊपरी सीमा लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, दोनों को जोड़कर आधा कर दो। 25 प्लस 15 कितना होगा? 40, और 40 का आधा होता है 20, यानी यहाँ पे आया 20। 35 प्लस 25 कितना होगा? 35 प्लस 25, 35 5 40, 20 60, 60 का आधा हो जाएगा 30। 45 प्लस 35 होगा 80, 80 का आधा 40। देखो भाई, अब एक पैटर्न आपको दिख जाएगा, उसी पैटर्न में आप सबको बढ़ा दो, इसको बार बार जोड़ के आधा करने की जरूरत नहीं है। ये एक अच्छा तरीका है, आप इसको सीख सकते हैं। देखिए, जब 20 के बाद 30 हुआ, 30 के बाद 40 हुआ, तो 40 के बाद वो पैटर्न के हिसाब से क्या देख के बताइए 50 आएगा, यानी ये वाला जोड़ के लिखेंगे 50। चेक भी कर सकते हैं आप, 55 प्लस 45 100 होता है, 100 का आधा 50। ऐसे 50 के बाद 60 आएगा, 60 के बाद 70 आएगा, 70 के बाद आखिरी में 80 आएगा। ये हो गया अपना xi। fi xi करने का क्या मतलब है? fi को xi से मल्टीप्लाई कर दो। इस लाइन को fi कहते हैं, इस लाइन को xi, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है। 20 छंग 120। ठीक है भाई। 11 30 में 11 3 33, 330। 7 का 40 में पढ़ेंगे, 7 चौक 28, 280। 4 के टेबल 50 बार पढ़ेंगे, 5 चौक 20, 200। टेबल तो पढ़ी लेंगे आप। 6 चौक 24, 240। 2 सत्ते 14, 140। लास्ट एक 80 में 80, 80 1 80। इस तरीके से ये सवाल हुआ भाई कंप्लीट। मतलब प्रत्यक्ष विधि के लिए हम लोग तैयार हैं।
एफ आई एक्स आई निकालने के बाद, लेकिन मैं पहले सारा निकालूंगा ताकि एक हर विधि को आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। एफ आई एक्स आई निकालने के लिए इनको जोड़ देते हैं। मैं चाहूं तो डायरेक्ट आपको बुक से देख के आपको बता सकता हूँ, आपके बुक में यहाँ जोड़ के दिखाई गया होगा, लेकिन फिर मैं आपको जोड़ के दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। अरे भैया आप सीख रहे हो ना, डायरेक्ट बता दूंगा तो सीखोगे क्या? नहीं सीखोगे। हाँ ये बात अलग है कि मैं एक बार मैच कर लूंगा कि मैंने सही जोड़ा कि नहीं, लेकिन आप एक बार खुद से ही जोड़िएगा। जीरो में जीरो जोड़ा, जीरो जोड़ा, जीरो, पहले इकाई का अंक सारा जोड़ लीजिए। जीरो 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 जीरो, यहाँ जीरो आया, यहाँ कितना आया भाई? जीरो आया। थोड़ा और किनारे से लिखते हैं क्योंकि जगह एक कॉलम छोटा है, मुझे यहाँ लिखना है सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, सब जोड़ेंगे जीरो आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर को जोड़ो, 2 3 5 8 5 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 8, 21 8 कितना होगा? 29, 9 हासिल आया 2, 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 11, 11 और 2 हासिल था 13, यानी 1390। क्या सही है? Am I right? जोड़ के चेक करो एक बार। मैं एक बार बुक में मिला लेता हूं क्योंकि गलत हो जाएगा, अगर एक भी डेटा गलत हुआ तो सारा आंसर गलत आ जाएगा। एक बार मैं इसको मिला के चेक कर लेता हूं। 1390 बिल्कुल सही, करेक्ट, बिल्कुल मेरा यहाँ पे सही है। अब मैं अगर मुझे DI निकालना होता, DI भाई, अगर मुझे कल्पित माध्य से निकालना होता तो मुझे किसकी जरूरत पड़ती जरा बताओ? अगर मुझे DI निकालना होता तो मुझे जरूरत पड़ती उसकी, क्या कहते हैं, DI की। तो DI निकालता मैं। DI इज इक्वल टू होता है XI में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं A को। A कितना है? XI वाले में A मान लो, अज्यूम्ड, कल्पित मानो, कल्पित माध्य माना, तो यहाँ पे 3 ऊपर निकल गया, 3 नीचे, बीच वाले को माध्य मानते हैं A यहाँ पे 50 है। तो यानी XI, अगर मैं यहाँ पे A कितना है? 50, यानी इस पे 50 लिखना है। A को हमें क्या लिखना है? 50। XI की जगह पे 20 रखेंगे, 20 में से 50 घटाएंगे तो -30 आएगा। अरे भाई 20 को यहाँ रखेंगे, 20 में से 50 घटाएंगे, 50 बड़ा उसका निशान लग जाएगा, 30 आया, -30। इसके बाद दूसरा बात 30 रखेंगे वहां पे, 30 रख के 50 घटाएंगे तो माइनस का 20, 40 रख के 50 घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस का 10, 50 रख के 50 घटाएंगे तो 0, 60 रख के 50 घटाएंगे तो 10, 70 रख के यहाँ 50 घटाएंगे तो 20, और उसके बाद 80 रख के 50 घटाएंगे तो 30। क्यों भाई? सही लिखा। अब उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है FI DI की, FI DI की। अगर कल्पित माध्य से निकालना होता तो FI को DI से मल्टीप्लाई कर देता। तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पे FI DI। FI DI, ये है FI और ये है DI। 6 का टेबल 30 बार पढ़ेंगे, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, माइनस का 180 है ना भाई। 11 का टेबल 20 बार पढ़ेंगे, 11 दूनी 22, माइनस का 220। सही जा रहे हैं हम लोग? सही जा रहे हैं, सही है ना? 11 दूनी 22, ठीक है बिल्कुल। 7 दहम में 70, माइनस का 70। अगला 4 जीरो जा 0। अगला 4 दहम में 40, प्लस का 40। अगला 2 विषम में 20 दूनी 40, फिर से 40 आया। अगला 80 तीसम में, 80 का 30 बार टेबल पढ़ेंगे, 8 त्रिक 24, बहुत ज्यादा आ गया यार। क्यों भाई? सही है 80। एक बार मैं मिलाना चाहूंगा इसको फिर से। 80 में से 50 घटाएंगे 30 आएगा, ठीक ही है, मल्टीप्लाई कर दो। 80 का टेबल 30 बार पढ़ेंगे, 80 तीसम में
8 3 24 और 2 जीरो उतर जाएगा। ठीक है भाई। अब अगर मुझे कल्पित माध्य से निकालना होता तो मुझे सिग्मा FI DI की जरूरत पड़ती। वो कैसे आएगा भाई, इसको जोड़कर 0 0 0 0 0 0 इकाई का अंक आ गया 0। अगला दहाई का देखो 8 2 10 7 17 4 21 4 25 0 25 का 5 हासिल 2 हासिल 2 2 1 3 7 3 10 नहीं ये दूसरा अंक है 2 1 ओहो एक चीज गलत हो गया भाई, ऐसे मत करना ऐसे मत करना मुझसे देखो, मुझसे गलत हो गया तो तुमसे भी गलत हो सकता है। चालाक रहना बच्चा। देखो क्या गलत हुआ, गलत कुछ खास नहीं है, खास ही है, तुमसे ब्लंडर हो गया समझो, लेकिन समझ पता चल गया। ये माइनस में है तो माइनस माइनस वाला जुड़ता है, अब ये प्लस ये प्लस प्लस वाला है, प्लस प्लस वाला जुड़ता है, फिर बाद में घटता है। तो देखो 20 इसको दे दो तो ये 200 हो जाएगा, 200 200 मिलकर 470, माइनस का 470 आया, माइनस वाला 470 है, प्लस वाला देखो 2400 में 40 जोड़ेंगे 2440, 2440 जोड़ेंगे 2480। ये अब देखो ये प्लस वाला ये माइनस वाला घटा देंगे, 0 8 में 7 गया 1 4 में 4 गया 0, तो 20 10 आया 20 और 10। एक बार इसको भी मैं मिलाना चाहूंगा वरना कहीं पूरा गलत हो जाएगा अगर कुछ भी गलती हुआ तो, इसीलिए मैं मिला दे रहा हूं कि कहीं आपको परेशानी ना हो, एक भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। पहली बात ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला भी ठीक है, 0 सही है 40 सही है 40 सही है, ये गलत है। गलत कहाँ पे है, गलत कहाँ पे है भाई, गलत कहाँ पे है, गलती 80 की सामने, ओहो ये गलत है, तुमने पकड़ लिया होगा, मुझे पता है गलती, तुमने पकड़ लिया होगा मेरी गलतियों को। गलती कहाँ पे है, गलती देखो अभी टेबल पढ़ते वक्त हो गई थी, मुझे पता है आप लोगों में बहुत सारे लोग कमेंट कर चुके होंगे सर आज से गलती हो गई, ठीक है। गलती यहाँ पे हो गई कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा था DI से ना, तो यहाँ 1 का टेबल 30 बार पढ़ेंगे, 1 का टेबल 30 बार पढ़ेंगे तो 3 एकम 3 आएगा ना, 30 आएगा यहाँ पे। देख वही मैं सोच रहा हूँ, इतना बड़ा नंबर एक भाई कैसे आ सकता है भाई, इतना बड़ा नंबर आ ही नहीं सकता एक भाई। यहाँ पे आएगा 30, एक 30 का टेबल इसके साथ पढ़ा था मैंने, गलती से इसके साथ पढ़ दिया, तो ये सिली मिस्टेक्स होनी मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, होती रहती है। आपको यहाँ फिर कितना आने लगेगा, 40 80 और 30, 80 30 कितना होगा जरा बताओ, अब तो छोटा नंबर आएगा, 80 प्लस 30 होता है 110। अब इनको घटा दो, 0 में 0 के 0 6 और 3 360, माइनस का वो बड़ा है, जो बड़ा उसका निशान लगाएंगे, ये माइनस का 360। अच्छा वो मैंने देख लिया वरना तो सब कबाड़ा हो जाता, ठीक है। ये इसका इस्तेमाल करेंगे FI DI का हम कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने के लिए, ठीक है। अब पद विचलन विधि से अगर मान लो निकालना होता तो क्या जरूरत पड़ती, हमें UI की जरूरत पड़ती। UI कैसे निकलता है, DI में ही H से डिवाइड कर देंगे, H से। भाई H क्या है, H का मतलब इनके बीच में जो भी गैपिंग चल रही है उसे H कहते हैं। कितने की गैपिंग चल रही है, 15 से 25 हुआ 10 बढ़ गया, 25 से 35 हुआ 10 बढ़ गया, यानी 10 की गैपिंग चल रही है, यानी H जो हमारा है H वो 10 है। H कितना है, 10 है, तो आप यहाँ 10 लिख लो या H रहने तो 10 से 10 याद रखना, H 10 है बस, मैं यहाँ ही लिख दे रहा हूँ, H कितना है 10 है। A कितना है, A अभी हमने A भी लिखा था यहाँ पे, A कितना जरा देखो 50 है, A 50 माना है। ये सब काम लगेगा सवाल लगाते समय, अभी इसीलिए पहले लिख ले रहा हूँ, ठीक है भाई। DY निकालो, DI में H से डिवाइड कर दो, DI कहाँ है, ये रहा DI, ये रहा, ये लाइन DI है, इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस का 3, इस 10 के 30 होता है ना भाई, इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस का 2, इसमें 10 का डिवाइड करेंगे आएगा माइनस का 1, इसमें 10 का डिवाइड करेंगे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा 0, 10 का इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, 10 से इसमें डिवाइड करेंगे आएगा यहाँ पे 2, 10 से इसमें डिवाइड करेंगे यहाँ पे आएगा 3, ठीक है।
पग विचलन विधि के लिए निकालने के लिए एफ आई यू आई की जरूरत पड़ेगी। एफ आई यू आई कैसे निकलेगा? एफ आई तो यही लाइन है, इस लाइन को इससे मल्टीप्लाई करो, 6 त्रिक 18 माइनस का 18, फिर 11 दूनी 22 माइनस का 22, 7 एकन्नम 7 माइनस का 7, 4 जीरो जा 0, 4 चलिसम्मे 160 प्लस का 160 है भाई, फिर से 4 है, 4 चलिसम्मे हो गया, ठीक है। 2 1 सेकेंड, चलिसम्मे नहीं, यहाँ पे है, 4 एकन्ने 4, 2 दूना 4, 1 तिया 3। मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे। अब इसको करते हैं, माइनस वाला जोड़ लेंगे पहले पूरा 18, इसको 2 दे दो 20 हो जाएगा, 20 20 40 7 47, यानी माइनस का 47 आया, और 4 4 8 3 11, यहाँ और 11 आया। अब घटा लेंगे, 7 में से 1 गया 6, 4 में से 1 गया 5, यानी माइनस का 56 आएगा, माइनस का 56 आएगा। सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई है माइनस का 56। एक बार लिख देता हूँ साफ साफ, ये देखो सिग्मा एफ आई यू आई है माइनस का 56। एक बार इसको भी मिला लेता हूँ वरना फिर से गड़बड़ हो सकता है। ये माइनस का 56, अरे कुछ तो गड़बड़ हो गई फिर। 18 22 7 और 4 4 3, एक सेकेंड, हे यार मैंने जोड़ दिया, मैं इतना दिमाग कहाँ यार। 4 में से 3 यहाँ एक 3 आएगा, 3 किया और तीनों गलत किया। अब भी सोच रहे होगे सर क्या पढ़ा रहे हैं कि खुद पढ़ रहे हैं। बेटा ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मेरा ध्यान ज्यादातर समझाने पे, इसलिए वो मुझसे सिली मिस्टेक हो ही जा रही है। और सारे चैप्टर पढ़ो मुझसे तो समझ में आया होगा आपको, तो पता चला होगा सर पढ़ा रहे हैं कि समझाने, क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये मेरा सारा कॉलम बन गया। मैं तैयार हूँ सारे वैल्यूज को लेकर। अब मैं हट रहा हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। उसके बाद मैं तीनों विधि से आपको निकाल के दिखाता हूँ माध्य, जो कि सेम आना चाहिए, आएगा ही आएगा। लो स्क्रीनशॉट लो इसका। उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं सारी वैल्यूज को यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, जिनकी जिनकी हमने जो वैल्यूज हमने निकाली है। एक तो सिग्मा एफ आई निकाली है, मैंने एच पहले लिख लिया है, ए भी लिख लिया है। सिग्मा एफ आई निकाली है जो कि 35 आया था। फिर हमने निकाला सिग्मा एफ आई एक्स आई जो कि 1390 आया। देखो कितना बड़ा नंबर आया है। इसी बड़े नंबर से बचने के लिए ही हम ये पग विचलन विधि बनाए हुए हैं, ताकि 36 आ जाए, छोटा सा नंबर। इसी और पहले दूसरा था कल्पित विधि, देखो इसमें भी थोड़ा बड़ा आया है। पहले वाले में सबसे बड़ा, दूसरे वाले में उससे थोड़ा छोटा, तीसरे वाले में उससे भी थोड़ा छोटा। इसलिए जो बड़े बड़े नंबर का डेटा का माध्य निकालना होता है, तो हम प्रिफर किसको करते हैं? प्रिफर हमेशा हम इस वाले विधि को करते हैं, क्योंकि इस विधि से अगर माध्य निकालेंगे तो सारे आंसर कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाती है, इसलिए इस विधि पे जाते हैं हम। बात समझ आ रही? ठीक, देखो इस विधि में कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आई। और क्या निकाला हमने? सिग्मा एफ आई डी आई भी निकाल रखा है। देखो भाई एफ आई डी आई कितना है भाई? 360 है, माइनस का 360 है। और एक चीज और निकाल रखा है, सिग्मा एफ आई यू आई कितना है? माइनस का 36 है, माइनस का 36 है। इतनी चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। अब मैं ये डेटा मिटा रहा हूं और मैं तीनों माध्य आपको यहीं पे करा के दिखाता हूं। चलो भाई, तो मैंने सारी चीजें जो जानकारी की चीजें, मेरे काम की चीजें थी, मैंने वहां लिख ली है। जिनकी जरूरत हमें सवाल में पढ़ने वाली है क्या? पढ़ेगी ही। बस तुम लोग थोड़ा मेहनत करते रहो। इस बार पूरा सिलेबस बहुत धुआंधार तरीके से कराऊंगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, सब करा डालूंगा। और आप भी बस मेरे साथ मिलकर पढ़ाई ठीक से करिए बस।
ठीक है। प्रत्यक्ष विधि पहला तरीका क्या है? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से माध्य, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का तरीका देखो। माध्य, माध्य का फॉर्मूला क्या है प्रत्यक्ष विधि के लिए? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एफ आई एक्स आई हमारा है कितना? ये है 1390 और अपॉन एफ आई कितना है भाई? एफ आई ये रहा सिग्मा एफ आई 35। सिग्मा एफ आई कितना है? 35। काटे हैं जरा, काटो, 5 इसको काटो, 5 इसको काटो। 5 सत्ते 35, 5 इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 3 बचा, 3 इसको देंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा इसको ना कहो के दिख देगा। 5 दूनी 10, 3 इसको देंगे, 5 सत्ते 35, 4 बचा, 4 इसको देंगे, 5 8 40। अब 7 से काट दो जरा इसको, 7 से काट दो, यहाँ लिख दो। 7 का टेबल इसमें जाएगा, 7 चौक 28 ज्यादा हो जाएगा, 7 तिया 21, 7 तिया 21, कितना बचा इसके पास? 6, 6 इसको देंगे, 68 हो जाएगा। 7 9 63, 63 और 5 68, 5 बचा, पॉइंट लगाएंगे उस 5 में, 0 बढ़ जाएगा, 50 हो गया वो। 7 का टेबल 49, 7 सत्ते 49, यानी 39.7, 39. ये माध्य आया। ये क्या आया? माध्य। किस विधि से भाई? प्रत्यक्ष विधि से। कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। आइए अब दूसरी विधि से माध्य निकाल के देखते हैं क्या सच में आता है 39.7। इस विधि से तो 39.7 आया। कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि से माध्य का फॉर्मूला क्या है? माध्य का फॉर्मूला कल्पित माध्य विधि में क्या है भाई? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यही है, यही है। ए देखो, ए यहां पे हमारा 50 है, लिखेंगे 50 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है भाई? एफ आई डी आई हमारा -360 है, अपॉन एफ आई कितना है? एफ आई तो 35 है, वो तो फिक्स है भाई। माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाते हैं, तो 50 माइनस 360 अपॉन 35। काटा पीटी चालू करो, 5 सत्ते 35, 5 इसको काटेंगे, 5 सत्ते 35, एक बचा है, इसको देंगे 5 दुनिया 10। 7 से इसको काट के 50 में से घटा दो, 7 एक 7, 7 धामा 70, जिसको कहते हैं 7 धामा 70, 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे। 2 में कितनी बार जाएगा 7 का टेबल? एक बार, 7 एक 7। हाँ भाई सही है, एक बार और पढ़ लें, 7 एक 7, 3 10 है, 7 एक 7, 7 दूनी 14, सॉरी एक सेकंड, 7 दूनी 14 हुआ, 7 दूनी 14, 6 बचा, पॉइंट लगाएंगे 7 9 के साथ 56 तक, मतलब 10.8 घटाना है इसमें से 10.8 घटाना है। देखो पहली बार 50 में से घटाएंगे 10 पॉइंट, देखो यहाँ पे 8 जो है बड़ा है, तो मैं एक ही डेसिमल के एक नंबर तक राउंड ऑफ करता हूँ। राउंड ऑफ का तरीका ये है भाई कि आपको पता होना चाहिए राउंड ऑफ कैसे करते हैं। राउंड ऑफ करते समय हम क्या करते हैं, जो अगर कोई नंबर के बाद वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा होगा तो उसके आगे वाले में एक जोड़ देते हैं और उसको हटा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 के बाद 8 है जो कि 5 से बड़ा है, इसलिए 2 को एक जोड़ दे देंगे, 3 हो जाए और उसको हटा देंगे। ये होता है राउंड ऑफ का तरीका, ये होता है राउंड ऑफ का तरीका। देखो इस चीज को मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी इधर जगह चाहिए होगी। 10.28, 10.28 ये मैंने काटा था। अब इसको घटा के देखो जरा, 50 में से 10.3 घटाएंगे तो आएगा 50 में से 10 घटा देंगे आ जाएगा 40, 40 में से 0.3 और घटा देंगे तो आ जाएगा 39.7। यानी इस वाले तरीके से भी माध्य कितना आया? 39.7। अरे वाह क्या बात है, इस वाले तरीके से भी वही आया, इस वाले तरीके से भी आया, क्या तीसरे वाले से भी आएगा? अरे हाँ भाई हाँ, मैं कह रहा हूँ आएगा तो आएगा, आएगा तो आएगा। चलो चेक करते हैं जरा, तीसरी विधि का नाम बताओ, कमेंट में फेंक के मारो।
फेंक के मारो जब मैंने बोला तो। पग विचलन विधि, पग विचलन, बहुत टाइम ले लिया मैंने आपका लेकिन इस वीडियो में, लेकिन एक भी टॉप कंसेप्ट छोड़ा नहीं है भाई। इस विधि को बताने में, इस तीनों तरीके को बताने में थोड़ा सा टाइम जरूर लग गया, कंज्यूम हो गया। आपको समझ में लेकिन एकदम क्लैरिटी के साथ 100% आया होगा। मुझे कमेंट करके बताना अगर कोई बच्चा सीरियसली देखा है पूरी वीडियो को। तो पग विचलन विधि में माध्य का फॉर्मूला देखो जरा, फॉर्मूला ही मेन है इसमें, आपको फॉर्मूला और कैलकुलेशन आनी चाहिए। पग विचलन विधि में माध्य का फॉर्मूला देखो, माध्य बराबर होता है इसमें a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, और लिखो a, व्हाट इज a? a हमारा 50 है। अच्छा भाई, ऐसा a को जोड़ ही क्यों रहे हैं? क्योंकि a हर बार हमने घटाया था। सवाल में आपको याद होगा, मैंने कॉलम बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें a हर बार xi में से a को घटाया था, इसलिए फॉर्मूले में a जोड़ना पड़ रहा है। और आपने देखा होगा h से di में h से भाग किया था, डिवाइड किया था, भाग किया था, इसलिए यहाँ h से मल्टीप्लाई करना पड़ता है फॉर्मूले में। इस लॉजिक से आप याद कर सकते हो। एफ आई यू आई हमारा निकल गया है -36 अपॉन एफ आई तो हमारा फिक्स है 35 ही है, मल्टीप्लाई एच हमारा 10 है, एच यानी गैपिंग। ठीक है भाई, इसी को सॉल्व करो जरा, 5 से काटो इसको, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ठीक है, टेबल पढ़ ले पहले, तब कब काटे, या पहले काट ले फिर टेबल पढ़े, जैसा आप कहो। ठीक है, पढ़ लेते हैं, टेबल पढ़ लेते हैं पहले। 50 प्लस माइनस का माइनस होगा, 36 गुना 72 होता है, और बटे में 7, बटे में 7। आप इस सवाल को ध्यान से देखो, 72/7 यहाँ भी आया था और 72/7 यहाँ भी आया, इसका मतलब इसको काटने पर क्या आएगा, 7 धामा 70 पॉइंट, 7 दूनी 14, 7 आठे 56, करके देखना, इतना ही आएगा। अब क्या करेंगे, 50 में से उसको घटा देंगे, 50 माइनस, इसको राउंड ऑफ करो, 8, 2 के बाद वाला नंबर 8 है, 5 से बड़ा है, यानी 2 में 1 जुड़ जाएगा, तो 10.3। 50 में से 10.3 घटाएंगे तो आप देखना 39.7 आएगा। चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, ये तीनों के तीनों तरीकों से, पग विचलन विधि से भी, प्रत्यक्ष माध्य विधि से भी, कल्पित माध्य विधि से भी, प्रत्यक्ष विधि से भी, हर तरीके से माध्य निकाला। कैसा आया, बराबर बराबर बराबर, 39.7, 39.7 और 39.7। इस तरीके से ये टॉपिक मैंने खत्म किया आपका, तीनों तरीके से माध्य निकालने वाला। उम्मीद करता हूं आपको माध्य निकालना आ गया होगा और अब आप किसी भी सवाल का माध्य निकाल पाएंगे। देखा यह गया है कि अधिकतर क्वेश्चन पेपर में ऐसे कहता नहीं है कि माध्य किस विधि से निकालना है, बस खाली बोल देता है माध्य निकालिए। तो अगर ऐसे बोल देगा तो आपको जो सुटेबल लगे तीनों में से एक उस तरीके से माध्य निकाल दीजिएगा। और अगर बाई चांस आपसे कह दे कि इस विधि से निकालो, तो हमने तो तीनों विधि आपको बताई, आपको जिस विधि से अच्छा लगे उस विधि से निकालिएगा। बस याद रहे कि कॉलम बनाते समय जिस विधि से निकालिएगा बस उतने ही भर का कॉलम बनाइएगा। एक्स्ट्रा कॉलम बनाने से क्या फायदा, मतलब परेशान फालतू पेपर में टाइम कम बचाना है ना, हमें टाइम भी बचाना है, टाइम ज्यादा नहीं रहता, इसीलिए जितना कहेगा बस उतना करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम और आगे के क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज के, और एक एग्जांपल बचा उसको भी कर लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन यार आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइन बाय लाइन प्लेलिस्ट के थ्रू जाके देखिए, ताकि आपको बेटर बेनिफिट मिले, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें अपनी। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बस बहुत हो गया, बस करते हैं। और मैंने इस वीडियो में पूरी बात बताई है आपको, अगर कहीं थोड़ा सा डाउट रह गया हो तो पीछे करिए, अपनी उंगलियों से घुमाइए, मैं फिर से बताने लगूंगा। आप तो मुझे अपनी उंगलियों पे से नचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।